सोचिए, अगर आपके पास ना कंप्यूटर हो, ना इंटरनेट, और फिर भी आप उस कंपनी के सीईओ बन जाएं, जो इंटरनेट की पहचान है, गूगल। क्या यह मुमकिन है? जी हाँ। और ये कर दिखाया एक भारतीय लड़के ने, जिसका नाम है सुंदर पिचाई। वो साल था 1972। चेन्नई, भारत का एक साधारण सा इलाका, एक छोटा सा घर, जिसमें ना एसी था, ना फ्रिज, और कभी कभी तो टीवी भी नहीं चलता था। यहीं पर जन्म हुआ सुंदर पिचाई का। उनके पिता रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, और माँ लक्ष्मी पिचाई स्टेनोग्राफर। घर की हालत ऐसी थी कि सुंदर और उनके भाई को एक ही कमरे में पढ़ना, लिखना और रहना पड़ता था। लेकिन सुंदर के पापा के पास एक चीज जरूर थी, सपनों की सोच। वो अक्सर कहते, बेटा, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यहीं से सुंदर के दिल में पढ़ाई और सपनों की लौ जलने लगी। सुंदर पिचाई बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। वो हर छोटी चीज में जिज्ञासा रखते थे। कहते हैं, जब उनके घर में पहली बार टेलीफोन आया तो सुंदर ने सिर्फ एक बार नंबर घुमाया और फिर उन्हें हर नंबर याद हो गया। उनका दिमाग इतना तेज था कि लोग कहते, तुम्हें तो गूगल बनने से पहले ही गूगल जैसा दिमाग मिला है। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। वहां उन्हें सिल्वर मेडल मिला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके सपने आईआईटी की दीवारों से कहीं आगे जाने वाले थे। सुंदर पिचाई ने स्कॉलरशिप हासिल की और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए चले गए। सोचिए, एक साधारण भारतीय लड़का अमेरिका की उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था जहां दुनिया के सबसे बड़े दिमाग पढ़ते हैं। लेकिन यहां एक सच्ची घटना हुई। सुंदर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हवाई टिकट खरीद सकें। उनके पिताजी ने अपनी सालों की जमा पूंजी खर्च करके टिकट खरीदा। सुंदर कहते हैं, अगर उस वक्त पापा ने भरोसा न किया होता तो शायद मैं आज यहां न होता। ये एक बड़ा सबक है युवाओं के लिए। परिवार का भरोसा ही असली ताकत है। स्टैनफोर्ड से मास्टर्स करने के बाद सुंदर ने एमबीए भी किया, फिर कुछ कंपनियों में काम किया। लेकिन साल 2004 उनकी जिंदगी बदलने वाला साल था। यही वो साल था जब उन्होंने गूगल ज्वाइन किया। पहले प्रोजेक्ट में उन्हें गूगल टूलबार पर काम करने का मौका मिला, और फिर उन्होंने वो आइडिया दिया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। सुंदर पिचाई का आइडिया था गूगल क्रोम ब्राउजर। उस समय लोग कहते थे, कौन नया ब्राउजर इस्तेमाल करेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर ही काफी है। लेकिन सुंदर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत की, और 2008 में क्रोम लॉन्च हुआ। आज चारों पूरी दुनिया का नंबर 1 ब्राउजर है। सुंदर की ईमानदारी और काम करने का तरीका इतना शानदार था कि धीरे धीरे वो गूगल के हर बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए। जीमेल, गूगल मैप्स, एंड्रॉयड, हर जगह उनका योगदान रहा। और फिर वो दिन आया, 10 अगस्त 2015। सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ घोषित कर दिया गया। एक भारतीय लड़का जिसने बचपन में कंप्यूटर तक नहीं देखा था, अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का सीईओ बन गया। सुंदर पिचाई की कहानी हमें क्या सिखाती है? साधारण हालात कभी भी सपनों को नहीं रोकते। अगर आपके पास जुनून है तो आप कहीं से भी आगे बढ़ सकते हैं। परिवार का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। पिता का बलिदान ही सुंदर की उड़ान की वजह बना। लगातार मेहनत का फल जरूर मिलता है। क्रोम के आइडिया पर सबने शक किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सीखते रहना बेहद जरूरी है। आईआईटी से लेकर स्टैनफोर्ड और फिर एमबीए, सुंदर ने कभी सीखना बंद नहीं किया। कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास कितने साधन हैं, सोचो कि तुम्हारे पास कितने सपने हैं। सुंदर पिचाई ने छोटे से कमरे से निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट साम्राज्य संभाला। और आज सवाल यह है, क्या आप भी अपने सपनों का गूगल बनाने के लिए तैयार हो?